ऐसा आकर्षण कैसे बनाएं कि जो आपको नजरअंदाज कर रहा था वो अब आपके बिना रह न सके। गलत तरीका जो आपको अपनाने को कहा गया है। हो सकता है कि आप किसी नए इंसान को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने पहले महसूस किया था लेकिन अब वो दूर हो गया है। अक्सर आपको यही सलाह दी जाती है, उसे पीछा करो, अपनी वैल्यू साबित करो, बार बार याद दिलाओ कि उसने क्या खो दिया है। लेकिन सच ये है कि ये तरीका पूरी तरह गलत है। पीछा करना आपकी अहमियत कम करता है। जितना ज्यादा आप किसी के पीछे भागेंगे उतना ही ज्यादा आप खुद को खो देंगे, और जितना आप खुद को खो देंगे उतनी ही कम आपकी अहमियत होगी। आकर्षण का नियम कहता है कि जिसकी अहमियत खुद के लिए कम होती है उसकी अहमियत दूसरों के लिए भी कम हो जाती है। आज हम इस खेल को पलटने वाले हैं। आज हम एक ऐसा तरीका अपनाने वाले हैं जो किसी को उम्मीद भी नहीं होगी। ये कोई खेल या चालाकी नहीं है, ये खुद पर नियंत्रण रखने और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने की कला है। ये ऐसा तरीका है जिससे वो इंसान जो आपको छोड़ चुका था वापस आने के लिए मजबूर हो जाएगा। आकर्षण आपकी गैर मौजूदगी में भी जिंदा रहता है। आकर्षण केवल बातों या हरकतों से नहीं बनता, बल्कि इससे तय होता है कि आप उनकी गैर मौजूदगी में खुद को कैसे रखते हैं। बहुत से लोग गलती करते हैं, ज्यादा टेक्स्ट भेजना, ज्यादा उपलब्ध रहना, बार बार सामने आना, खुद को जरूरतमंद दिखाना। लेकिन ये सब करने का मतलब है कि आप अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उन पर निर्भर हैं, और कोई भी इंसान ऐसी स्थिति में दिलचस्पी नहीं लेता जहां उसे पूरा कंट्रोल मिल जाता है। अब वक्त है कंट्रोल वापस लेने का। अगर आप सच में उस इंसान को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को प्राथमिकता दें। जब आप खुद को इतना आकर्षक और मूल्यवान बना लेते हैं कि लोग आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करें, तभी वो पछताएंगे कि उन्होंने आपको जाने क्यों दिया था। अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का, खुद को ऊपर उठाने का और अपनी अहमियत पहचानने का। देखें इस वीडियो को अंत तक और जानें कि कैसे आप अपनी शक्ति को वापस ले सकते हैं और अपनी जिंदगी का असली कंट्रोल पा सकते हैं। अगर हर खालीपन को बातों, ध्यान या भावनाओं से भरने की कोशिश करने के बजाय तुम खामोशी, आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण से उसे भरने दो, तो क्या होगा? यहीं से स्टोइक दर्शन की शक्ति शुरू होती है। स्टोइक विचारधारा हमें सिखाती है कि असली ताकत दूसरों के पीछे भागने में नहीं, बल्कि खुद को संवारने में है। जब तुम किसी को वापस पाने की कोशिश छोड़कर खुद को उस इंसान में बदल देते हो जिसे खोकर वो पछताएं, सब कुछ बदल जाता है। एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि हम और भी बेहतरीन सामग्री आपके लिए लाएं, तो आप हमारे काम में सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस QR कोड को स्कैन करें और अपना छोटा सा सहयोग दें। आपका ये योगदान हमें और बेहतरीन वीडियो बनाने और नई सामग्री लाने में मदद करेगा। अगर आप QR कोड स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए भी सहयोग कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि हमारे लिए हौसले की बात होगी कि हम आपकी पसंद के अनुसार और बेहतर कंटेंट ला सकें। अब वीडियो पर वापस आते हैं। जरा इस स्थिति की कल्पना करो। तुम बार बार उन्हें मैसेज नहीं भेज रहे, हर मौके पर खुद को साबित करने नहीं जा रहे। तुम चुप हो जाते हो, पीछे हट जाते हो, ना गुस्से से, ना अहंकार से, बल्कि आत्मविश्वास से। यही पल होता है जब उन्हें तुम्हारी कमी महसूस होने लगती है। वो सोचने लगते हैं, तुमने संपर्क क्यों बंद कर दिया? कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी? ये सवाल उनके मन में घर करने लगते हैं। अब तुम उन्हें वो लगातार आश्वासन नहीं दे रहे जिसकी उन्हें आदत थी, और यहीं से खेल बदल जाता है। तुम अब उनके अहंकार को पोषित करना बंद कर चुके हो। अब उन्हें अपनी भावनाओं का सामना करना पड़ेगा। ये बदला लेने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति वापस लेने के बारे में है। जब तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हो, जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो,
और खुद को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम आकर्षक बन जाते हो। जो लोग कभी तुम्हें हल्के में लेते थे अब तुम्हें एक नए नजरिए से देखने लगते हैं, क्योंकि अब तुम वो नहीं रहे जिसे वे नियंत्रित कर सकते थे, जिसकी हर हरकत को वे पहले से भांप सकते थे, और यही बात उन्हें तुम्हारी ओर खींचने लगती है। हम स्टोइक विचारधारा के उन्हीं अमर सिद्धांतों को समझने वाले हैं जिनसे तुम पीछे भागना बंद कर खुद को इतना सशक्त बना सको कि लोग तुम्हारी ओर खींचने लगे। अगर तुम खुद को बदलने और अपनी शक्ति वापस लेने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को लाइक करो और जुड़े रहो। यहां वे महत्वपूर्ण कदम हैं जो उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि तुम्हें छोड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। पहला कदम, पीछा करना छोड़ो। अब से तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे। तुम अपनी कद्र साबित करने के लिए झुकने वाले नहीं हो, खासकर उनके लिए जो इसे समझने में असमर्थ है। अब तुम्हारा पूरा ध्यान खुद पर होगा और उन्हें तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस करनी पड़ेगी। खामोशी, आत्मनियंत्रण और अटूट आत्मविश्वास, यही नया तुम हो। अगर तुम इस बदलाव के लिए तैयार हो, नीचे कमेंट करो, अब मैं पीछा नहीं करूंगा, और साबित करो कि अब तुम अपने जीवन और रिश्तों पर नियंत्रण लेने जा रहे हो। अब समय आ गया है भागना बंद करने और खुद को इतना आकर्षक बनाने का कि लोग खुद तुम्हारी ओर खींचे। वे क्यों रुचि खो देते हैं? किसी रिश्ते में रुचि कम होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं। 1, बहुत ज्यादा उपलब्ध होना, प्रेडिक्टेबिलिटी। अगर तुम हमेशा उपलब्ध हो, हमेशा हाँ कहते हो, हमेशा आगे बढ़कर कोशिश करते हो, तो रिश्ता नीरस और उबाऊ हो जाता है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लोग उन चीजों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं जो दुर्लभ, स्केर्स या अनिश्चित, अनसर्टेन होती है। अगर कोई चीज हमेशा आसानी से उपलब्ध हो तो हम उसे कम महत्व देते हैं। 2, जरूरत से ज्यादा भावनात्मक निर्भरता, इमोशनल ओवर डिपेंडेंस। अगर तुम लगातार किसी से मान्यता, वैलिडेशन पाने की कोशिश कर रहे हो तो ये रिश्ते पर दबाव डालता है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं, जो व्यक्ति बाहरी चीजों के खोने से विचलित नहीं होता, उसने आंतरिक शांति प्राप्त कर ली है। इसका मतलब यह है कि अगर तुम हर समय किसी और की स्वीकृति पाने में लगे हो तो ये तुम्हारी असुरक्षा, इनसिक्योरिटी को दर्शाता है, और ये बेहद अप्रिय लग सकता है। 3, रिश्ते में नयापन न होना, लैक ऑफ नॉवेल्टी। रोज एक ही बातचीत, एक ही पैटर्न, एक ही इंटरैक्शन, ये सब रिश्ते को बोरिंग बना देते हैं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हेलेन फिशर के अनुसार नयापन, नॉवेल्टी हमारे मस्तिष्क में डोपामिन को सक्रिय करता है, जो उत्साह और आकर्षण से जुड़ा होता है। अगर रिश्ते में नयापन नहीं रहेगा तो धीरे धीरे रुचि कम होने लगेगी। 4, व्यक्तिगत विकास न होना, लैक ऑफ ग्रोथ। कई बार लोग इसलिए भी रुचि खो देते हैं क्योंकि तुम खुद को पहले जैसा ही रखे हुए हो। अगर तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे, खुद को बेहतर नहीं बना रहे, नई चीजें नहीं सीख रहे, तो रिश्ता भी रुक जाता है। अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम वही रहो जहां तुम हो, या फिर खुद को इतना बेहतर बनाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरे। तय करो, अब तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? व्यक्तिगत विकास ही असली आकर्षण है। लोग स्वाभाविक रूप से उनकी ओर आकर्षित होते हैं जो लगातार खुद को बेहतर बना रहे होते हैं। अगर तुमने खुद पर काम करना बंद कर दिया तो रिश्ता रुका हुआ और बेस्वाद लगने लगेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो भावनात्मक, बौद्धिक या शारीरिक रूप से लगातार आगे बढ़ रहा है, वो हमेशा आकर्षक बना रहता है। रुचि कम होने के मुख्य कारण: बहुत ज्यादा अनुमानित होना। अगर तुम हमेशा उपलब्ध हो तो आकर्षण खत्म हो जाता है। भावनात्मक निर्भरता, जरूरत से ज्यादा ध्यान या मान्यता, वैलिडेशन मांगना तुम्हें असुरक्षित, इनसिक्योर दिखाता है। नयापन और रोमांच की कमी। रिश्ते में कुछ नया, रोमांचक और अप्रत्याशित होना जरूरी है। व्यक्तिगत विकास न होना। अगर तुम खुद को बेहतर नहीं बना रहे तो सामने वाला भी धीरे धीरे रुचि खो देगा। समाधान:
खुद को इतना बेहतर बनाओ कि वे तुम्हें खोने से डरे। अब बात करते हैं उन 8 स्टेप्स की जो तुम्हें फिर से अपनी ताकत वापस दिलाएंगे और उन्हें ये एहसास कराएंगे कि उन्होंने क्या खो दिया। 1. भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल डिटैचमेंट। भावनात्मक नियंत्रण ही सबसे बड़ी ताकत है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भावनाएं महसूस करना बंद कर दो या ठंडे दिल के इंसान बन जाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारी भावनाएं किसी और के व्यवहार से नियंत्रित न हो। जब तुम भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाते हो तो तुम सामने वाले की हर हरकत पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो। अब तुम खेल के नियम खुद तय करते हो। अगर तुमने ये स्टेप अपना लिया तो तुम अटूट आत्मविश्वास के मालिक बन जाओगे। इमोशनल डिटैचमेंट, आत्मसंयम और शक्ति बनाए रखने का तरीका। जब कोई व्यक्ति आपकी तरफ से रुचि खोने लगे या दूर जाने लगे तो इमोशनल डिटैचमेंट क्यों महत्वपूर्ण है? जब आप किसी के कार्यों या भावनाओं से इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो आप उनकी वैलिडेशन पर निर्भर हो जाते हैं। हर शब्द, हर संदेश या हर दूरी का संकेत आपको चिंता का कारण बन सकता है। आप ज्यादा सोचने, ज्यादा प्रतिक्रिया देने और अंततः अपनी खुद की कीमत को कम करने लगते हैं, क्योंकि आप उनकी अप्रूवल पाने के लिए भागते हैं। यही वो जगह है जहां कई लोग अपनी शक्ति खो देते हैं, क्योंकि वे दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को अपनी इमोशनल स्थिति निर्धारित करने की अनुमति दे देते हैं। लेकिन अगर आप इसे पलट सकते हैं तो क्या होगा? अगर आप शांत और संयमित रह सकते हैं, चाहे वो कितने भी दूर क्यों न जाएं, यहीं पर इमोशनल डिटैचमेंट काम आता है। इमोशनल डिटैचमेंट कैसे काम करता है? जब वे दूर जाने लगते हैं तो पैनिक के साथ प्रतिक्रिया देने की बजाय आप रुकते हैं। आप उनका पीछा नहीं करते, आप ये नहीं पूछते कि वे क्यों दूर जा रहे हैं, और आप कभी भी ज्यादा कोशिश करके उन्हें जीतने की कोशिश नहीं करते। इसके बजाय आप अपनी दिशा को भीतर की ओर बदलते हैं और याद रखते हैं कि आप अपनी भावनाओं के नियंत्रण में हैं, वे नहीं। ये रुकावट आपको असुरक्षा या जरूरतमंदी में गिरने से बचाती है। यह आपको निश्चिंत और आत्मविश्वासी बनाए रखता है, भले ही अनिश्चितता का सामना करना पड़े। ये विचार स्टोइक दर्शन से जुड़ा है। एपिकस, एक महान स्टोइक दार्शनिक, ने कहा था, ये नहीं कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि ये कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यही मायने रखता है। इमोशनल डिटैचमेंट इस मानसिकता को अपनाने का अभ्यास है। आप ये नहीं नियंत्रित कर सकते कि वे रुचि खोते हैं या दूर जाते हैं, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकते हैं। और जब आप इमोशनली प्रतिक्रिया नहीं करते तो आप अपनी शक्ति बनाए रखते हैं। एक उदाहरण के रूप में, मान लीजिए आप किसी को डेट कर रहे हैं और वो अचानक दूर जाने लगे, लेकिन हाल ही में वे कम उत्तर देने लगे हैं और आपको लगता है कि कनेक्शन कमजोर हो रहा है। स्वाभाविक प्रतिक्रिया ये होगी कि आप अधिक मैसेज करें, पूछें कि क्या गलत है, या उनका ध्यान वापस पाने के लिए ज्यादा कोशिश करें। लेकिन ये केवल हताशा और जरूरतमंदी का संकेत देता है। इसके बजाय इमोशनल डिटैचमेंट के साथ आप खुद को रोकते हैं। आप स्थिति को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसे अपनी मानसिक स्थिति या आत्ममूल्य पर असर नहीं डालने देते। आप उन्हें पीछे हटने देते हैं बिना प्रतिक्रिया किए, और अपनी जिंदगी वैसे ही जीते रहते हैं जैसे कुछ भी बदल ना हो। ये मौन, ये प्रतिक्रिया की कमी एक शक्तिशाली संदेश भेजती है। आपके दिलचस्पी पर निर्भर होकर मैं अपनी कीमत नहीं महसूस करता। इमोशनल डिटैचमेंट आपको परिप्रेक्ष्य बनाए रखने में भी मदद करता है। जब आप किसी के एक्शन से अत्यधिक जुड़ते हैं तो आप उनकी व्यवहार का अत्यधिक विश्लेषण करने लगते हैं और कभी-कभी उसे गलत समझ लेते हैं। लेकिन जब आप डिटैच करते हैं तो आपको साफ तौर पर चीजों को देखने का अवसर मिलता है। शायद वे पीछे हट रहे हैं क्योंकि वे तनाव में हैं, या शायद वे परिस्थितियों को परख रहे हैं। किसी भी स्थिति में इमोशनल डिटैचमेंट आपको उन जल्दबाजी भरे फैसलों से बचाता है जो उन्हें और दूर कर सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप निष्क्रिय हो गए हैं। आप अब भी परवाह करते हैं, लेकिन आप उनके एक्शन को अपनी इमोशनल दुनिया पर नियंत्रण नहीं करने देते।
ये संतुलन के बारे में है, परवाह करना लेकिन ज्यादा परवाह नहीं करना। जब आप इमोशनल डिटैचमेंट में माहिर हो जाते हैं तो आप अपनी आत्मविश्वास बनाए रखते हैं, चाहे वे कैसे भी व्यवहार करें। निष्कर्ष, इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है अपनी आंतरिक दुनिया पर नियंत्रण रखना और बाहरी परिणामों को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ देना। यह दिखाने के बारे में है कि उनका दूर होना या उदासीनता आपको हिला नहीं सकती, और ऐसी अप्रतिबंधित मानसिकता में एक शक्ति है जो आपको हमेशा आत्मविश्वास से भर देती है। आत्मविश्वास और आम गलतियां जिन्हें आपको बचना चाहिए। आत्मविश्वास बहुत आकर्षक होता है, और जब आप अब इमोशनली रिएक्टिव नहीं होते तो वे बदलाव महसूस करना शुरू कर देते हैं। वे सोचने लगते हैं कि आप उनका पीछा क्यों नहीं कर रहे, क्यों प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, और तब पावर डायनामिक बदलने लगता है। बजाय इसके कि आप उनका पीछा करें, वे आपकी अनुपस्थिति को महसूस करने लगते हैं, और अंततः वे वापस आकर समझते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया है। लेकिन अभी तो शुरुआत है। हम अब कुछ आम गलतियों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें आपको किसी का ध्यान खींचने में और उनकी रुचि वापस लाने में मदद करने के लिए बचना चाहिए। गलती 1, लगातार उनका पीछा करना। जब किसी को आपकी ओर रुचि कम होती दिखती है तो लोग आमतौर पर यह गलती करते हैं कि वे और ज्यादा उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। आप बार बार मैसेज करने लगते हैं, अधिक कॉल करते हैं या उनसे मिलने के बहाने ढूंढते हैं। समस्या यह है कि यह व्यवहार जरूरतमंदी और हताशा को दिखाता है। जितना आप उनका पीछा करेंगे उतना ही कम आकर्षक आप बनते जाएंगे, क्योंकि आप ये सिग्नल देते हैं कि आपको उनके ध्यान की जरूरत है ताकि आप खुद को मान्य महसूस कर सके। चाबी यह है कि पीछा करना बंद करें और परिणाम से डिटैच हो जाए। जब आप उनकी रुचि को जबरदस्ती नहीं लाने की कोशिश करते तो आप डायनामिक को तुरंत बदल देते हैं। इसके बजाय आप वो व्यक्ति नहीं बनते जो हमेशा उपलब्ध रहता है, बल्कि वो व्यक्ति बनते हैं जो खुद की लाइफ में व्यस्त और आत्मनिर्भर है। आत्मविश्वास और आकर्षण, 3 आम गलतियां जिन्हें आपको बचना चाहिए। जब आप अब इमोशनली रिएक्टिव नहीं होते तो आप और भी रहस्यमय, अप्रत्याशित और मुश्किल से समझने वाले बन जाते हैं। ये उनकी जिज्ञासा को उत्तेजित करता है और उन्हें वापस खींच लाता है। याद रखें, लोग वही मूल्यवान मानते हैं जिसे उन्हें पाने के लिए मेहनत करनी पड़ी हो, न कि जो लगातार उनके सामने होता है। गलती 2, अधिक संवाद करना और अधिक समझाना। एक और बड़ी गलती है अधिक संवाद करना। जब आप महसूस करते हैं कि वे दूर जा रहे हैं तो आपको लगता है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने या खुद को समझाने से आप उन्हें वापस खींच सकते हैं। आप लंबा लंबा मैसेज भेजने लगते हैं ताकि वे आपकी दृष्टिकोण को समझ सके या ये जान सके कि आप कितने परवाह करते हैं। लेकिन ये अक्सर उल्टा असर करता है। क्यों? क्योंकि अधिक समझाना और भावनात्मक रूप से अधिक साझा करना दूसरे व्यक्ति को थका सकता है और इसे असुरक्षा के रूप में दिखा सकता है। इसके बजाय आप शब्दों से स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश करने के बजाय मौन और स्थान को अपनाएं। उन्हें यह सोचने का मौका दें कि आपके दिमाग में क्या हो रहा है। उन्हें आपकी अनुपस्थिति का वजन महसूस करने दें, बजाय इसके कि वे लगातार आपकी स्थिति सुधारने की कोशिशों को सुने। स्टोइक दर्शन ये सिखाता है कि असली ताकत भावनात्मक संयम में है और रिश्तों में कभी कभी कम कहना अधिक संवाद करने से कहीं अधिक प्रभावी होता है। गलती 3, अपनी जिंदगी और रुचियों की बलि देना। यह आसान है कि आप खुद को खो दें जब आप किसी का ध्यान खींचने पर केंद्रित होते हैं। आप अपना जीवन उनके अनुसार ढालने लगते हैं, उनकी सुविधा के अनुसार अपनी योजनाएं बदलते हैं, दोस्तों के साथ मिलने के प्लान को रद्द करते हैं या अपनी रुचियों को नजरअंदाज करते हैं। ये सब करने से आप अपनी आत्ममूल्यता और आत्मसम्मान खो सकते हैं। क्यों आप अक्सर आकर्षण खो देते हैं और उसे वापस पाने के लिए क्या करें? गलती 1, ज्यादा उपलब्ध होना। जब आप किसी के लिए ज्यादा उपलब्ध हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी सिर्फ उस एक इंसान के,
इर्द गिर्द घूमने लगती है। ये आपको कम दिलचस्प बना देता है, क्योंकि अब उन्हें आपकी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपने खुद को बहुत आसान बना लिया है। हल, अपने खुद के विकास पर ध्यान दें। अपने पैशन, करियर और सामाजिक जीवन में निवेश करें। जब आप उन चीजों में व्यस्त रहते हैं जो आपको खुश और पूरा महसूस कराती हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से ज्यादा आकर्षक बन जाते हैं। लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जो स्वतंत्र रूप से थ्राइव कर रहे होते हैं, न कि उन लोगों को जो खुश रहने के लिए रिश्ते पर निर्भर रहते हैं। गलती 2, निरंतर पुष्टि की आवश्यकता। जब आपको लगता है कि कोई दूर जा रहा है, तो आप लगातार पुष्टि की तलाश करते हैं। आप उनसे पूछते हैं कि वे कैसे महसूस कर रहे हैं, क्या वे अब भी रुचि रखते हैं, या वे क्यों दूर हो गए हैं। लेकिन इस निरंतर पुष्टि की आवश्यकता से एक स्पष्ट संदेश जाता है, आप असुरक्षित हैं। और असुरक्षा किसी भी रिश्ते में एक बड़ी टर्न ऑफ है। हल, आत्मविश्वास पर काम करें। विश्वास करें कि यदि वे आपकी जिंदगी में रहना चाहते हैं तो वे रहेंगे। बाहरी पुष्टि की तलाश न करें, अपनी आत्मविश्वास को अंदर से पाएं। गलती 3, भावनात्मक रूप से प्रतिक्रियाशील होना। जब किसी का व्यवहार आपको उलझन में डालता है, तो स्वाभाविक रूप से आप भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। शायद उन्होंने मैसेज का जवाब नहीं दिया, या फिर उन्होंने आखिरी पल में योजना रद्द कर दी। आपकी भावनाएं उबाल मारने लगती हैं और आप तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, चाहे तो गुस्से में आकर संदेश भेजना या पूरी तरह से चुप हो जाना। ये भावनात्मक प्रतिक्रियाएं सिर्फ दूसरे इंसान को और दूर कर देती हैं, क्योंकि इससे नाटक और तनाव पैदा होता है। हल, भावनात्मक नियंत्रण का अभ्यास करें। एक कदम पीछे हटें, गहरी सांस लें और अपनी प्रारंभिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को शांत होने दें। जब आप ये दिखाते हैं कि उनके व्यवहार से आप आसानी से विचलित नहीं होते, तो आप भावनात्मक परिपक्वता का प्रदर्शन करते हैं, जो बेहद आकर्षक है। ये सही तरीका है। अपने आप को और अपनी जिंदगी को पहले रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें और भावनाओं पर नियंत्रण पाएं। इस तरह आप आकर्षण को बढ़ाएंगे और खुद को एक बेहतर इंसान बनाएंगे। क्यों रिश्तों में हमेशा अपनी अहमियत बनाए रखें और कुछ सामान्य गलतियां जो आपको दूर कर सकती हैं। गलती 6, अपनी अहमियत को साबित करने की कोशिश करना। एक और सामान्य गलती यह है कि आप महसूस करते हैं कि आपको किसी को अपनी वैल्यू साबित करनी है। आप उन्हें यह बताने में लग जाते हैं कि वे क्यों आपके साथ रहना चाहिए, या क्यों आप एक परफेक्ट मैच हैं, या फिर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे क्या खो रहे हैं। लेकिन सच ये है कि कोई भी आपको आपकी अहमियत साबित करने के लिए नहीं मानेगा। आपकी वैल्यू कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप समझा सके। ये कुछ है जो आप अपने कार्यों, आत्मविश्वास और खुद को प्रस्तुत करने के तरीके से दिखाते हैं। जो लोग आपकी अहमियत नहीं समझते, उन्हें किसी तरह से साबित करने की कोशिश न करें। जब आप अपने सबसे अच्छे संस्करण पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो वे स्वाभाविक रूप से समझेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया था। गलती 7, उनके व्यवहार को अपनी खुशी का कारण बनाना। जब कोई दूर हो जाता है, तो आप आसानी से उनके व्यवहार को अपनी भावनाओं पर हावी होते देख सकते हैं। आप उनकी प्रतिक्रिया न मिलने पर घबराए होते हैं, और फिर जब वे प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप खुशी से झूम उठते हैं। आपकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से उनके व्यवहार पर निर्भर होने लगती है, यहां तक कि आप उनकी बिना प्रतिक्रिया के परेशान हो जाते हैं और प्रतिक्रिया मिलने पर खुश हो जाते हैं। ये उन्हें आपकी खुशी पर पूरी तरह से नियंत्रण देता है, और ये एक खतरनाक स्थिति हो सकती है। कुंजी, अपने भावनात्मक स्वतंत्रता को फिर से हासिल करें। आपकी खुशी कभी भी दूसरे इंसान के ध्यान या स्नेह पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय अपने भीतर खुशी पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करें। एक ऐसी जिंदगी बनाएं जो आपको रोमांचित और पूरा करे, ताकि आप हमेशा बाहरी स्रोतों से खुशी की तलाश न करें। गलती 8, किसी को खोने का डर। किसी को खोने का डर आपको ऐसे तरीके से व्यवहार करने पर मजबूर कर सकता है
जो अंत में उन्हें और दूर कर दे। जब आप लगातार उन्हें खोने का डर महसूस करते हैं तो आप उन्हें पकड़ने के लिए चिपकने लगते हैं। ये डर आपको उनकी ओर बढ़ने और अपने आत्मसम्मान को त्यागने की स्थिति में डाल सकता है, जो रिश्ते को और भी कमजोर बना देता है। हल: अपने आत्मसम्मान और खुद की अहमियत को पहले रखें। रिश्तों में कोई भी डर या जरूरतमंद व्यवहार किसी को आकर्षित नहीं करता। आत्मविश्वास और अपने आप से संतुष्ट रहकर आप अधिक आकर्षक और मूल्यवान दिखेंगे। ये सब तब होता है जब आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, अपनी खुशियों को खुद से जुड़ा हुआ पाते हैं और अपने आत्मसम्मान को सबसे पहले रखते हैं। जब आप खुद को पहले रखते हैं तो आपका आकर्षण और आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। कैसे रिश्ते में आत्मसम्मान बनाए रखें और खोने के डर से कैसे बचें? गलती 9: खोने के डर से अधिक प्रयास करना। इस डर से बचने के लिए आप अक्सर अधिक प्रयास करते हैं। आप इसे आत्मसमर्पण या ज्यादा ध्यान देना समझ सकते हैं, लेकिन यह अक्सर आपको कमजोर बना देता है। अजीब बात यह है कि इस डर से आप खुद को और भी ज्यादा खोने के रास्ते पर ले जाते हैं। ये एक स्वयंपूर्ण भविष्यवाणी बन जाता है। हल: खोने के डर को छोड़ दें। समझे कि अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़ने का फैसला करता है तो ये आपकी कीमत का नहीं, बल्कि उनके चुनाव का प्रतिबिंब है। इस डर को छोड़कर आप खुद को उस चिंता से मुक्त कर सकते हैं जो आपको परिणामों को नियंत्रित करने की कोशिश करने पर मजबूर करती है। आम गलतियों से बचने से आप रिश्ते में अपनी ताकत वापस पा सकते हैं। जब आप इन सामान्य गलतियों से बचते हैं, पीछा करना, अधिक समझाना या तत्काल प्रतिक्रिया देना, तो आप आत्मविश्वास और नियंत्रण से काम करना शुरू करते हैं। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी भावनाओं पर काबू पाएं और उन्हें अपने शर्तों पर आने दें। जब आप इन गलतियों को छोड़ देते हैं तो आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां वे स्वाभाविक रूप से आपकी ऊर्जा, ताकत और भावनात्मक स्वतंत्रता से आकर्षित होते हैं। नो कॉन्टैक्ट: उन्हें आपको मिस करने के लिए छोड़ दें। नो कॉन्टैक्ट नियम एक बहुत ही प्रभावी रणनीति है जो रिश्ते में ताकत वापस प्राप्त करने में मदद करता है, खासकर जब कोई व्यक्ति आपकी रुचि खो देता है या दूर हो जाता है। ये खेल खेलने या भावनाओं को मनमाने तरीके से नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को अपने आत्मसम्मान और मूल्य को वापस पाने के लिए जगह देना है। सही तरीके से लागू किया गया नो कॉन्टैक्ट नियम उस व्यक्ति को आपके बारे में सोचने, अपने फैसलों पर सवाल उठाने और ये समझने पर मजबूर कर सकता है कि उन्होंने क्या खो दिया। नो कॉन्टैक्ट नियम क्या है? ये बेहद सरल है। जब कोई ब्रेकअप होता है या कोई व्यक्ति दूर चला जाता है तो आपको उनसे सभी संचार बंद कर देना है। इसका मतलब है कोई भी मैसेज नहीं भेजना, कोई कॉल नहीं करना, सोशल मीडिया पर उनका पीछा नहीं करना, कोई संयोग से मिलना नहीं। आप पूरी तरह से उनके जीवन से निर्विवाद रूप से बाहर हो जाते हैं, एक निर्धारित समय तक, आमतौर पर 30 दिन, लेकिन यह स्थिति के आधार पर बदल सकता है। चुप्पी का दोहरा उद्देश्य: ये चुप्पी एक दोहरी भूमिका निभाती है। ये आपको अपने खुद के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का मौका देती है। ये उस व्यक्ति को आपकी अनुपस्थिति का अनुभव करने और आपके बारे में सोचने का अवसर देती है। नो कॉन्टैक्ट नियम आपको अपनी ताकत और आत्मनिर्भरता को फिर से स्थापित करने का अवसर देता है, ताकि आप किसी भी रिश्ते में अपनी कीमत और सम्मान बनाए रखें। नो कॉन्टैक्ट क्यों इतना प्रभावी है? मानव मानसिकता को समझें। जब आप लगातार किसी के पास होते हैं या लगातार उनसे संपर्क करते हैं तो उन्हें यह अनुभव नहीं हो पाता कि आपके बिना जीवन कैसा होगा। आप हमेशा उनके लिए उपलब्ध होते हैं और परिणाम स्वरूप वे आपकी उपस्थिति को साधारण मान सकते हैं। लेकिन जब आप वापस हटते हैं और चुप हो जाते हैं तो आप उनके जीवन में एक रिक्तता पैदा करते हैं। अब वे सोचने लगते हैं कि उन्होंने आपको क्यों नहीं सुना, और ये जिज्ञासा जल्दी ही आपकी याद में बदल जाती है। चुप्पी का असर: ये चुप्पी उन्हें मजबूर करती है ये सोचने के लिए कि उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी साझा किया वो खो दिया है। शुरुआत में वे स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं,
ये सोचकर कि वे आगे बढ़ गए हैं या उन्हें आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, ये चुप्पी ज्यादा सुनाई देने लगती है। वे अचानक महसूस करने लगते हैं कि आपके बिना कुछ गायब है। आपकी देखभाल, आपकी ऊर्जा और वो कनेक्शन जो आपने साझा किया था। अब उन्हें एहसास होता है कि कुछ महत्वपूर्ण खो गया है और तभी वे आपकी अनुपस्थिति महसूस करने लगते हैं। नो कांटेक्ट का उद्देश्य केवल उन्हें आपको मिस कराना नहीं है। नो कांटेक्ट का मुख्य उद्देश्य आपको भी सुधारने का मौका देना है। ये केवल इस बारे में नहीं है कि उन्हें आपको याद करना सिखाना है, बल्कि इस समय का उपयोग खुद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। जब आप नो कांटेक्ट का पालन करते हैं तो आप खुद को ठीक होने, बढ़ने और याद दिलाने का समय देते हैं कि आपकी कीमत किसी दूसरे के ध्यान पर निर्भर नहीं करती। आप अपने आत्ममूल्य और अपने पैशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे आप खुद को और भी बेहतर बनाते हैं। स्वयं को फिर से बनाना। इस प्रक्रिया में आप अपने जीवन, अपने पैशन और अपनी पहचान को फिर से जोड़ते हैं। नो कांटेक्ट आपको खुद को फिर से बनाने और अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करने का अवसर देता है, ताकि आप किसी भी रिश्ते में अपनी आत्मसम्मान को बनाए रख सके। नो कांटेक्ट नियम क्यों आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और कैसे ये आपको और अधिक आकर्षक बनाता है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और नो कांटेक्ट से अपनी ताकत वापस पाएं। जब आप नो कांटेक्ट के नियम का पालन करते हैं तो आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास मजबूत होने लगता है। ये समय आपको खुद पर ध्यान केंद्रित करने, आत्मविकास में निवेश करने और अपनी आंतरिक शक्ति को फिर से खोजना का अवसर देता है। इस समय के दौरान ये महत्वपूर्ण है कि आप उनसे संपर्क करने, उनके संदेशों का जवाब देने या उन्हें देखने का आग्रह न करें। ये वही जगह है जहां स्टोइकिज्म सिखाता है कि असली ताकत हमारी प्रतिक्रियाओं पर काबू पाने में होती है। नो कांटेक्ट यही अवसर प्रदान करता है, क्योंकि चुप रहकर आप भावनात्मक नियंत्रण दिखाते हैं, जो बेहद आकर्षक होता है। नो कांटेक्ट का प्रभाव। जब आप चुप रहते हैं तो आप ये संदेश भेजते हैं कि आपको उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है और आप पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने में सक्षम हैं। ये अनुपस्थिति और चुप्पी उन्हें ये एहसास कराती है कि वे आपकी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते। ये पूरे डायनेमिक्स को बदल देता है। अब आप वो नहीं हैं जो उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। वे अब ये सोचने लगे हैं कि आप कहां गए। ये बदलाव उन्हें आपकी कमी महसूस कराता है और अंततः वे वापस आते हैं, अक्सर पहले से ज्यादा रुचि और आकर्षण के साथ। नो कांटेक्ट की रणनीति। नो कांटेक्ट सिर्फ एक पासिव कदम नहीं है, बल्कि ये एक शक्तिशाली और इरादतन रणनीति है। ये आपको ऊपरी हाथ देती है, क्योंकि ये उन्हें आपके अभाव का अनुभव करने का मौका देती है, जबकि आप अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर काम कर रहे होते हैं। जब वे वापस आते हैं तो वे आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पाएंगे जो न केवल भावनात्मक रूप से आगे बढ़ चुका है, बल्कि जो अब पहले से कहीं अधिक आकर्षक और संतुलित है। और यही वो क्षण है जब आपके पास सभी पत्ते होते हैं। खुद पर ध्यान केंद्रित करना। नो कांटेक्ट के दौरान खुद को व्यस्त और फोकस रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब आप उनके पास जाने की चाहत महसूस करते हैं। लेकिन ये समय आपके भावनात्मक स्वतंत्रता और आत्ममूल्य को पुनः प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। सफल रहने के लिए कुंजी यह है कि आप अपना ध्यान उनसे खुद पर शिफ्ट करें। एक प्रभावी तरीका है स्वयं में सुधार करना। इस अवधि का उपयोग करें ताकि आप अपने जीवन में कुछ नया जोड़ सकें, चाहे वो फिटनेस, नई स्किल्स, अपने करियर को आगे बढ़ाना या व्यक्तिगत प्रोजेक्ट्स पर काम करना हो जो आपकी पैशन को प्रेरित करें। स्वयं में निवेश करना। इन गतिविधियों में हिस्सा लेकर आप न केवल अपनी मनोरंजन की इच्छा को दबाते हैं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करते हैं कि आप अपने जीवन को और अधिक बढ़ावा देने में लगे रहें। जब आप अपनी खुशियों और अपने आत्मविश्वास पर काम करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से और भी अधिक आकर्षक और आत्मनिर्भर बन जाते हैं। नो कांटेक्ट के इस समय का पूरी तरह से उपयोग करें और आप पाएंगे कि आपकी अनुपस्थिति उनके लिए
न केवल एक खालीपन पैदा करती है, बल्कि ये उन्हें आपके मूल्य और महत्व का गहरी समझ और सच्ची कदर प्रदान करती है। दिल टूटने को अपनी ताकत कैसे बनाएं और आत्म संवर्धन के अवसर में बदलें। दिल टूटने को अपनी ताकत में कैसे बदलें? दिल टूटने का अनुभव जीवन के सबसे दर्दनाक अनुभवों में से एक हो सकता है, जो आपको कमजोर, संवेदनशील और अपने मूल्य पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दिल टूटना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? जो दर्द आप अभी महसूस कर रहे हैं, वो सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि ये आपके आप को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने का अवसर है। पानी की तरह बहते दर्द को शक्ति में बदलना। असल में वही चीज जो आज आपको तोड़ रही है, वो आपके विकास और परिवर्तन का कारण बन सकती है। ये समय आपको खुद को फिर से खड़ा करने, अपनी ताकत को फिर से इकट्ठा करने और एक बेहतर संस्करण बनने का अवसर देता है। दिल टूटने की जो चुप्पी और दर्द आपको महसूस हो रही है, वो आपके अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का निर्माण करने में मदद कर सकती है। आत्मनिर्भरता और भावनात्मक नियंत्रण। ये समय आत्म संवर्धन का है, जब आप खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं। आप खुद को महसूस करेंगे कि आपकी दुनिया एक व्यक्ति से अधिक है। आप अपने परिवार, दोस्तों और समर्थन सिस्टम से जुड़कर खुद को और अधिक संजीवित कर सकते हैं। अच्छे दोस्त और परिवार आपके आत्म मूल्य को याद दिलाते हैं और इस दर्द भरे समय को सहने में आपकी मदद करते हैं। धैर्य और भावनात्मक नियंत्रण का अभ्यास। स्टोइकिज्म हमें यह सिखाता है कि हमें जो नियंत्रित कर सकते हैं, वो हमारी अपनी क्रियाएं और भावनाएं हैं। इस समय में हमें अपनी भावनाओं पर काबू पाने और शांति से वर्तमान क्षण में रहने की आवश्यकता है। अगर आप इस समय का पूरा लाभ उठाते हैं, तो आप खुद को और भी बेहतर बना सकते हैं। जब भी दिल टूटने का दर्द महसूस हो, आपको धैर्य और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना होगा। समय के साथ बढ़ना। जब नो कांटेक्ट का समय खत्म होगा, तब आप महसूस करेंगे कि यह प्रक्रिया आपके लिए कितनी मूल्यवान थी। यह सिर्फ उनके लिए नहीं था, बल्कि आपके लिए भी था। यह समय आपको फिर से आपके आत्मविश्वास को हासिल करने और अपना मूल्य जानने का मौका देता है। जब आप अपने दिल टूटने को अपनी ताकत में बदलते हैं, तो आप पाएंगे कि आपने न केवल दर्द को सहा है, बल्कि उसे अपनी नए आत्म संवर्धन और विकास की दिशा में बदल दिया है। दिल टूटने को ताकत में बदलें। अपने दर्द को शक्ति में कैसे बदलें? दिल टूटने को अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदलें? क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि यह दिल टूटना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? जिस दर्द को आप आज महसूस कर रहे हैं, वो केवल एक अंत नहीं है, बल्कि ये आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनने का एक अवसर है। असल में वही चीज जो आज आपको तोड़ रही है, वो आपके विकास और परिवर्तन का ईंधन बन सकती है। इस समय को सही तरीके से अपनाकर आप अपनी पूरी जीवन शैली और मानसिकता में बदलाव ला सकते हैं। दर्द को गले लगाना और खुद को फिर से खड़ा करना। दिल टूटने से जो रिक्तता, वॉइड पैदा होती है, वही रिक्तता आपको फिर से बनाने का अवसर देती है। आपको उस दर्द से भागने की बजाय उसे गले लगाना होगा। अक्सर लोग दर्द को नशे या वे डिस्ट्रैक्शंस के द्वारा दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली चिकित्सा केवल अपने भावनाओं का सामना करने में है। जैसा कि स्टोइकिज्म में सिखाया गया है, भावनाओं को न तो नकारा जाना चाहिए और न ही उनसे भागना चाहिए, बल्कि उनसे कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। जब आप अपने भीतर के दर्द को महसूस करते हैं, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्या गलत हुआ, क्या बदलने की जरूरत है, और आप इस अनुभव से कैसे बढ़ सकते हैं। दर्द को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना। एक बार जब आपने उस दर्द को स्वीकार कर लिया, तो अगला कदम उसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना है। दिल टूटने के बाद ये रिक्तता एक नई शुरुआत के लिए जगह बन सकती है। आप अपनी ऊर्जा को किसी रचनात्मक कार्य में लगा सकते हैं, चाहे वो आपका करियर हो, आपकी सेहत हो या व्यक्तिगत पैशन हो। इस समय को उपयोग करके आप अपनी नई प्राथमिकताओं को फिर से जोड़ सकते हैं, खुद को फिर से खोज सकते हैं और ये महसूस कर सकते हैं
कि एक रिश्ते के बाहर आपकी पहचान क्या है। जब आप अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वही दर्द आपके परिवर्तन के लिए एक उत्साहजनक कारक बन जाता है। दिल टूटने से ताकत और आत्मविश्वास प्राप्त करना। आपका दर्द अब आपकी पहचान नहीं है, ये आपको तराशने और परिष्कृत करने का एक अवसर है। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अवरोध क्रिया को बढ़ाता है, जो रास्ते में आता है वही रास्ता बन जाता है। दिल टूटने का वही दर्द आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगा, अगर आप इसे ठोकर की बजाय कदम के पत्थर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दिल टूटने से ताकत हासिल करना। आखिरकार दिल टूटने को ताकत में बदलने का मतलब है कि आप अपना शक्ति वापस हासिल करते हैं। अब आप नहीं चाहते कि किसी और के खोने से आपका आत्ममूल्य प्रभावित हो, बल्कि आप अपनी कहानी खुद लिखते हैं। आप अपने सशक्त, समझदार और आत्मविश्वास से भरे हुए नए संस्करण का निर्माण करते हैं और वो पुराने दर्द को अपने जीवन में अब शक्ति और उद्देश्य के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये समय आपकी ताकत को स्थायी रूप से विकसित करने का है। दिल टूटना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन ये अस्थायी होता है, जबकि ताकत एक ऐसी चीज है जिसे आप हमेशा के लिए अपने साथ रख सकते हैं। कैसे उन्हें सच में मिस कराना है? उनका ध्यान वापस लाने के लिए आपको रिश्ते की डायनामिक्स में एक बदलाव लाना होगा। उन्हें मिस कराना है, ये आसान तरीका अपनाएं और उन्हें वापसी पर मजबूर करें। खुद पर ध्यान दें, उन्हें मिस कराना शुरू हो जाएगा। जब आप किसी के साथ होते हैं तो अक्सर हम अपने समय और ऊर्जा को पूरी तरह से उनकी ओर मोड़ देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि उन्हें सच में मिस कराना है, तो आपको उनसे कम और खुद पर ज्यादा ध्यान देना होगा। ये मनोवैज्ञानिक खेल खेलने या हेरफेर करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उनके सामने अपनी अहमियत को दिखाने के बारे में है कि आपकी उपस्थिति ऐसी चीज है जिसे वे आसान से बदल नहीं सकते। कृपया स्पेस दें। आप जितना ज्यादा उपलब्ध रहते हैं, जितना ज्यादा आप संपर्क की शुरुआत करते हैं या उनके लिए उपस्थित रहते हैं, उतना ही वे आपके बिना जीवन का अनुभव नहीं कर पाते। जब आप कुछ समय के लिए संचार कम कर देते हैं या समय निकालने के लिए खुद को पीछे कर लेते हैं, तो आप उन्हें यह महसूस करने का मौका देते हैं कि आपकी अनुपस्थिति को महसूस किया जा रहा है। इस मौन से वे सोचने लगेंगे, वो कहाँ गए और वो मुझे अब पहले जैसे ध्यान क्यों नहीं दे रहे। ये जिज्ञासा उत्पन्न करता है, जो स्वाभाविक रूप से उन्हें आपको मिस करने की भावना की ओर ले जाता है। स्वयं में सुधार पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप खुद पर काम करते हैं, चाहे वो आपकी फिटनेस, करियर, लक्ष्य, शौक या भावनात्मक वृद्धि हो, तो आप न केवल खुद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आपको और अधिक आकर्षक बनाते हैं। ये समय एक शानदार अवसर है स्वयं को सशक्त और पूरा करने का। आप अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने में व्यस्त रहते हैं और ये सकारात्मक बदलाव आपको एक आकर्षक और प्रेरणादायक ऊर्जा में बदल देता है। वे ये देखेंगे कि आप उनके बिना ठीक हैं और ये एहसास अक्सर पछतावे या क्षमा का एहसास पैदा कर सकता है। इस प्रकार खुद पर ध्यान देने और विकास में लगे रहने से न केवल आप अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि इस प्रक्रिया में आप उन्हें यह समझने का मौका देते हैं कि आप न केवल उनके जीवन का हिस्सा थे, बल्कि एक मूल्यवान हिस्से थे। भावनात्मक स्वतंत्रता पर ध्यान दें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता बनाए रखने की जरूरत है। जब वे देखेंगे कि आप उनके लिए खुशी या संतुष्टि की तलाश नहीं कर रहे हैं, तो ये उन्हें आपकी असली कीमत को फिर से जांचने का मौका देगा। वे ये सोचने लगेंगे कि आप उनके दूरी बनाए रखने या उदासीनता पर क्यों प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। इससे वे ये महसूस करेंगे कि उन्होंने जो खो दिया है वह महत्वपूर्ण था। रहस्यमयता बनाए रखें। कभी भी अपना सारा जीवन उनसे साझा न करें। जितना कम वे आपके बारे में जानेंगे, उतना अधिक वे ये सोचेंगे कि आप क्या कर रहे हैं और इससे उनके मन में जिज्ञासा पैदा होगी। ये अप्रत्याशितता का माहौल बनाता है और उन्हें आपसे फिर से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। उनकी अनुपस्थिति को बोलने दें। असल में
उन्हें मिस करने के लिए आपको कदम पीछे की ओर बढ़ाना होगा। अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा और अपनी अनुपस्थिति को अपनी उपस्थिति से कहीं अधिक बोलने देना होगा। यही तरीका है जिससे आप स्वयं को सशक्त बनाएंगे और स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जब वे आखिरकार संपर्क करें तो क्या करें? यदि वे अंततः आपसे संपर्क करते हैं, चाहे वो एक लंबी चुप्पी के बाद हो या दूरी के कारण, तो इस स्थिति को शांति और आत्मविश्वास के साथ संभालना जरूरी है। ये पल महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तय करेगा कि अब आगे क्या होगा। पहला कदम, तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय एक पल ले। खुद को संयमित करने और अगले कदम के बारे में सोचने का समय दे। जल्दी जवाब देना ये संदेश दे सकता है कि आप उनका इंतजार कर रहे थे और ये पावर डायनेमिक को फिर से उनके पक्ष में ले आ सकता है। दूसरा कदम, जब आप जवाब दें तो अपना टोन हल्का और मित्रवत रखें। ज्यादा भावनाओं में न बहें और तुरंत पुराने मुद्दों को न उठाएं। इस समय बातचीत को हल्का और स्वाभाविक रूप से बहने दें। तीसरा कदम, ये दिखाएं कि आप अपने आप ठीक हैं और आपके लिए उनका ध्यान जरूरी नहीं है। इस तरह से आप ये साबित करेंगे कि आप स्वतंत्र हैं और यही गुण बेहद आकर्षक होता है। आपका आत्मनिर्भर होना ये दिखाता है कि आप उनकी उपस्थिति से पूरी तरह से आश्रित नहीं हैं और ये उन्हें फिर से आपकी ओर खींचता है। आपकी सीमाएं और आत्मसम्मान आपके मूल्यों का प्रतिबिंब होती है। आपको इन्हें किसी को समझाने या सही ठहराने की जरूरत नहीं है। जब आप सीमाएं तय करते हैं और उनका पालन करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपका सम्मान करते हैं और उन लोगों को दूर करते हैं जो नहीं करते। ये प्रक्रिया आपको अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने में मदद करती है, क्योंकि अब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और दूसरों को आपके मूल्य का निर्धारण करने की अनुमति नहीं देते। सीमाएं निर्धारित करना दूसरों को बाहर रखने के बारे में नहीं है। ये सही लोगों को अपने शर्तों पर अपने जीवन में शामिल करने के बारे में है। अंत में ये सब अपने आप को मास्टर करने के बारे में है। भावनात्मक रूप से अलग होना, सामान्य गलतियों से बचना और नो कांटेक्ट का उपयोग करके उसे ये महसूस कराना कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। जब आप पीछा करना बंद करते हैं, अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और मजबूत सीमाएं निर्धारित करते हैं, तो वो इस खालीपन को महसूस करना शुरू कर देगी जो आपने छोड़ा है। याद रखें, ये किसी को नियंत्रित करने या उनके साथ खेल खेलने के बारे में नहीं है। ये आपके कार्यों, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के माध्यम से आपके मूल्य को दिखाने के बारे में है। अगर आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि आपके रिश्तों में नियंत्रण आपके पास हो, तो लाइक बटन दबाएं और नीचे मैं नियंत्रण में हूं कमेंट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल निर्भय मार्ग को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि और भी लोग ये महत्वपूर्ण जानकारी जान सकें। धन्यवाद और याद रखें, आपको अपनी शक्तियों को कभी नहीं खोने देना चाहिए। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।